अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो ये वीडियो हम लोग की मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की तीसरी वीडियो है, यानी पार्ट 3 है। इसमें देखिए हम लोग हाफिज़े की किस्मों के ताल्लुक से पढ़ेंगे और हाफिज़े की शाखें, ये सिर्फ यही पढ़ेंगे। ठीक है, एक 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को मैं एंड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। इतनी कंजूसी ना करे भाई प्लीज़, देखिए ठीक है ना, सेल्फिश ना बने। ठीक है तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लास्ट के वीडियो में हमने जो हमारा मेमोरी का जो तीसरा आंसर था या फिर अनासिर था, रिकॉल बाज आफरीनी, उसके 2 तरीक़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वो जिसने उसको समझ लिया उसने पार कर लिया एग्ज़ाम, जिसने उसको नहीं समझा, अगर उसके ताल्लुक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया तो अच्छी बात है, अगर आ गया तो वो लोग के लिए क्या है, फिर नुकसान की बात है। तो चलिए आज देखिए इस वीडियो में हम लोग हाफिज़े की किस्मों के ताल्लुक से पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखिए हाफिज़े की 3 किस्में होती हैं। एक है आपका हिस्सी हाफिज़ा, दूसरा है आपका मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा और तीसरा है आपका तवील मुद्दती हाफिज़ा। तो आइए इन तीनों को भी हम लोग क्या है कम वक्त लेते हुए बहुत आसान तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। हाफिज़े की किस्मों में देखिए जो सबसे पहला हाफिज़े की किस्म है वो है आपका हिस्सी हाफिज़ा, जिसको हम इंग्लिश में सेंसोरी मेमोरी कहेंगे। अगर हम लोग देखिए इसके ताल्लुक से बात करें तो इस हाफिज़े की मुद्दत 0.2 से लेकर 0.5 तक होती है, यानी एक बिल्कुल 1 सेकंड समझिए भाई, 1 या 2 सेकंड समझिए, इससे ज़्यादा 2-3 सेकंड ही समझ लीजिए, 3 या 4 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड समझिए। इससे ज़्यादा यहाँ पर आप लोग किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते। 5 सेकंड के अंदर जितनी चीज़ आप लोग को याद रह सकती है या फिर आप लोग उसको याद रख सकते हो, वो क्या कहलाता है, आपका सेंसोरी मेमोरी कहलाता है, यानी हिस्सी हाफिज़ा कहलाता है। इसकी मुद्दत 0.2 से लेकर 0.5 तक होती है। यहाँ पर देखिए फर्द के माहौल से तबई तौर पर महज के हट जाने के बावजूद भी 1 या 2 सेकंड तक रहने वाला हाफिज़ा हिस्सी हाफिज़ा कहलाता है। इसके तहत 11 से 15 चीज़ें याद रख सकते हैं। यानी सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि आपके सामने कोई चीज़ थी, मिसाल के तौर पर समझिए, क्या ले सकते हैं हम लोग, किसी चीज़ को आपने देख लिया, ठीक है, या फिर अगर छोटे बच्चे हैं या फिर आप ही लोग हो, अगर इंग्लिश का कोई नया वर्ड आप लोग देख लिए या फिर पढ़ लिए, वो पढ़ने के बाद आप लोग किताब को बंद कर दे रहे, किताब को बंद करने के बाद आपको 5 सेकंड तक या फिर 1 से लेकर 5 सेकंड के दरमियान जितनी भी देर आप लोग वो वर्ड को याद रख सकते हो, वही क्या कहलाता है, आपका हिस्सी हाफिज़ा कहलाता है। यानी यहाँ पर 11 से लेकर 15 चीज़ों को हम लोग याद रख सकते हैं। 11 चीज़ें या फिर 15 चीज़ें बस 5 सेकंड के अंदर ही आपको याद रह जाती है, उसके बाद आप लोग फिर भूल जाते हो, वही आपका हिस्सी हाफिज़ा कहलाता है। इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट टर्म मेमोरी कहेंगे। इसी मेमोरी को देखिए प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, यानी एसटीएम और एलटीएम इस तरह से सवाल में पूछा जाता है। देखिए एसटीएम यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एस फॉर शॉर्ट, टी फॉर टर्म, एम फॉर मेमोरी, एसटीएम अच्छे से याद रखिए। तो इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए मालूमात को हम 20 से 30 सेकंड याद रख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग क्या है, मतलब हम जिस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग 20 से लेकर 30 सेकंड तक उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके बस का सीट नंबर है या फिर किसी का फ़ोन नंबर है, आपका फ़ोन नंबर नहीं दूसरों का फ़ोन नंबर, तो वो लोग के फ़ोन नंबर को आप लोग याद रखना, या फिर आप लोग बस में कहीं पर जा रहे हो तो बस में आप लोग बैठ गए तो बस के नंबर को आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। 20 से 30 सेकंड के अंदर आप लोग को वो चीज़ें याद रह जाती, उसके बाद आप लोग क्या है भूल जाना, ठीक है। ये या फिर जो हमारा राइल का जो टिकट होता है, ट्रेन टिकट का नंबर, उसको याद रख लेना।
तो ऐसी चीज़ें जिसको आप 20 से 30 सेकंड तक ही याद रख सकते हो, वो क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, या फिर मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा जिसको हम STM कहते हैं, वो कहलाता है। और ये देखिए मेंटेनेंस रिहर्सल के ज़रिए हम इसको याद रख सकते हैं। यानी अगर हम मेंटेन कर रहे हैं हम लोग 20 से 30 सेकंड के अंदर बमुश्किल हम लोग मेंटेन करते हुए वो चीज़ को याद रख सक रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंटेनेंस रिहर्सल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं आप लोग उसको 20 से 30 सेकंड तक आप लोग उसको याद रखने की। हाफिज़े की जो तीसरी किस्म है वो है आपका तवील मुद्दती हाफिज़ा, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं या फिर परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम LTM भी कहते हैं, यानी L फॉर लॉन्ग, T फॉर टर्म और M फॉर मेमोरी। तो यहाँ पर शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि LTM का फुल फॉर्म क्या है या फिर STM का फुल फॉर्म क्या है। तो इनको क्या है आप लोग अच्छे से याद रखिए। अगर हम लोग तवील मुद्दती हाफिज़े के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें मालूमात को बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा तादाद में याद रखा जाता है और इसके लिए इलैबोरेट रिहर्सल की ज़रूरत होती है। इलैबोरेट रिहर्सल यानी बहुत ज़्यादा देर तक याद रखने वाले तरीके को हम लोग इलैबोरेट रिहर्सल कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका नाम या फिर हमारे फैमिली वालों का नाम, हमारे फ्रेंड्स का नाम, हमारे रिश्तेदारों के नेम्स या फिर कुछ ज़िंदगी के ऐसे अच्छे वाक़यात या फिर कुछ ऐसे हादसात जिसको हम लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं, उसको हम कभी नहीं भूलते। तो ये तमाम चीज़ें क्या है आपको ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हो या फिर उसकी मुद्दत बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, उसको हम क्या कहेंगे, तवील मुद्दती हाफिज़ा कहेंगे। ठीक है ना। अब आपका बर्थडे है, ठीक है ना, आपके पैदाइश का दिन है, उसको कौन भूलता है, उसको सभी लोग याद रखते हैं उसको। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाता है ना। आपका शादी का दिन रहता, उसको भी क्या है सभी लोग उसको भी याद रखते हैं, है ना। मतलब अपनी अपनी शादी के दिनों को याद रखने वाले याद रखते, नहीं रखने वाले नहीं रखते। वैसे तो हमारे इस्लाम में ये नहीं है बर्थडे मनाना या फिर शादी करना, इसकी मैं खिलाफ वर्जी करती हूँ और इसके खिलाफ भी हूँ मैं। तो हम लोग इसको नहीं मनाते, हम इसको मानते भी नहीं हम लोग, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर आप लोग को यहाँ पर बताई हूँ। तो या फिर ऐसे खुशी की चीज़ें जिसमें आप लोग आपके फैमिली वालों के साथ अच्छा खुशी से रहे थे, या फिर किसी का इंतकाल हो गया या फिर किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो वो तमाम चीज़ें आपको हमेशा याद रह जाती, वो आप उसको भूल नहीं सकते। तो ज़िंदगी भर याद रहने वाली चीज़ें या फिर कई साल तक याद रखने वाली तमाम चीज़ें क्या हैं आपके तवील मुद्दती हाफिज़े के अंदर आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हाफिज़े की 3 किस्में समझ में आ गई होगी, जिसमें आपका सेंसरी मेमोरी था जिसको हम हिस्सी हाफिज़ा कहते हैं और इसकी मुद्दत क्या है 0.2 से लेकर 0.5 तक होती है, यानी 5 सेकंड के अंदर बाहर हम इसको याद रखते हैं। उसके बाद मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा था, यानी शॉर्ट टाइम मेमोरी था, इसको हम 20 से 30 सेकंड के अंदर तक हम यहाँ पर याद रखते हैं। उसके बाद क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी तवील मुद्दती हाफिज़ा। तो ये 3 किस्में इसकी थी। अब देखिए इसकी क्या है कुछ मजीद शाखें भी हैं, तो उन शाखों को भी क्या है हम लोग जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्या है आपके सवालात बनते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आइए हाफिज़े की उन शाखों को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाफिज़े की शाखों में देखिए 4 शाखें हैं। ये शाखें क्या है हाफिज़े की किस्में ही समझिए। मेन किस्में 3 हैं, आपका हिस्सी हाफिज़ा, मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा और क्या है तवील मुद्दती हाफिज़ा। ये तीन क्या है अहम किस्में थी। इसके बाद जो 4 किस्में हैं उसको हम लोग शाखें भी कहते हैं। वो है आपका रोट मेमोरी जिसको हम रटना कहेंगे। उसी तरह से आपका दूसरा है लॉजिकल मेमोरी जिसको हम मुंतकी हाफिज़ा कहेंगे। तीसरा है आपका एक्टिव मेमोरी जिसको हम फाल हाफिज़ा कहेंगे और चौथा है आपका पैसिव मेमोरी जिसको हम गैर फाल हाफिज़ा कहेंगे। अब देखिए रोट मेमोरी क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग माने व मफहूम समझे बगैर हूबहू याद रखते हैं, यानी हम लोग खाली रटते हैं, रट्टा मारना। अब आप लोग भी क्या है बहुत सारे लोग यहाँ पर जो वीडियोस में समझाया जा रहा है उसको तो नहीं समझते, लेकिन खाली नोट्स होना बोलकर नोट्स क्या करते रट्टा मारते रहते हैं, एग्जाम में जाकर भूल जाते। अगर आप लोग अच्छा समझकर पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो रोट मेमोरी क्या है हमेशा नाकाम रहती है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो रोट मेमोरी से मुराद ऐसी नॉलेज है जिसको आप रखते हो, जिसको आप हूबहू याद करते हो,
उसको हम रोट मेमोरी कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग ज़्यादा मैथ्स में लेते हैं या फिर कुछ भी पोएम्स याद करने के लिए हम लोग पोएम्स को रखते हैं, या फिर जो हम लोग को टेबल्स हम लोग को स्कूल में बचपन में जो पढ़ाया जाता था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से हम लोग क्या करते, रटते रहते हम लोग, ठीक है ना। तो रटते हुए जो चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें हम लोग को याद रहती है, उसको हम क्या कहेंगे, रोट मेमोरी कहेंगे। अब उसके मुकाबले में जो लॉजिकल मेमोरी है यानी मुंतखी हाफिज़ा, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग किसी भी चीज़ को क्या है, उसके माने मफ़हूम को समझते हुए याद रखते हैं। अब आप लोग इतनी सीडीपी के क्लासेस सुन रहे हो, अगर आप लोग इसको अच्छे से सुन रहे और समझ रहे, तो ये आपका क्या है, लॉजिकल मेमोरी हो गई आपकी ये, क्योंकि आप इसको समझ रहे, आप इसको रट रहे नहीं आप इसको, तो ये आपकी लॉजिकल मेमोरी हो गई। और ये काफ़ी देर तक, काफ़ी हद तक आपको याद रहते ये पॉइंट्स, ये आप इसको इतना जल्दी नहीं भूल सकते। उसके बाद जो तीसरी शाख है वो है आपकी एक्टिव मेमोरी यानी फाल हाफिज़ा। यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, सुनकर या फिर पढ़कर तजुर्बात के जरिए खुद सरगर्मियों के जरिए मालूमात को याद रखते हैं। यानी यहाँ पर देखिए एक बच्चा क्या करता, किसी की ज़ुबान से सुनता भी बातों को, पढ़ता भी अपनी तरफ से, उसके बाद उसको अपने हाथों से करता भी, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी अपने हाथों से करते हुए, अपनी तरफ से सीखते हुए वो चीज़ों को याद रखता है। यानी अब बच्चों को आप प्रोजेक्ट कुछ भी दे रहे आप, साइंस का या फिर मैथ्स का जो भी हो, तो बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा होती, वो क्या है, वो प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरी कोशिश करते, तो उससे क्या है, बच्चे को वो चीज़ें याद भी रह जाती, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा, बच्चा भी सीख रहा अपनी तरफ से, टीचर की ज़ुबान से भी सुनकर आया उसके बारे में, फिर बच्चा किताब में भी पढ़ा, फिर बच्चा उसको कर रहा भी। तो ये क्या कहलाता है, आपका एक्टिव मेमोरी कहलाता है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, यानी फाल हाफिज़ा कहलाता है ये। अब इसके बाद पैसिव मेमोरी यानी गैर फाल हाफिज़ा, ये क्या है, एक्टिव मेमोरी के अपोजिट होता है। यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पर बच्चे अपनी खुदी से काम को नहीं करते, सिर्फ क्या है, टीचर के मुंह से सुन लेते और या फिर किताब में पढ़ लेते, बस खत्म, वहीं तक वो बच्चे क्या है, उसको रोक डालते, वहीं तक वो लोग को याद रह जाता, बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसी चीज़ें क्या है, बच्चों को भूलने के भी यहाँ पर इम्कानात ज़्यादा होते हैं। खाली टीचर की ज़ुबान से सुन लिए या फिर किताब में देख के पढ़ लिए, तो उसको पढ़े तक या फिर सुने तक कुछ याद रहता, उसके बाद उसको याद नहीं रहता। तो ये क्या कहलाता है, आपका पैसिव मेमोरी कहलाता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि हाँ, हाफिज़े की किस्में समझ में आई होंगी आपको और उसकी शाखें भी समझ में आई होगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेमोरी की क्या है, एक एक वर्ड, एक एक हेडिंग आपके लिए काफ़ी अहमियत रखता है, इसको लाइट ना ले, ठीक है ना। बहुत आसान भी है, देखिए इसको मैं इतनी डिटेल से आप लोग को समझा रही, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ये क्या भाई, मैं जितने भी सीडीपी क्लासेस ले रही हूँ बहुत डिटेल से आप लोग और आसान तरीके में समझा रही, ठीक है ना। शायद ही कोई समझा रहे होंगे आप लोग को, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब फॉरगेटिंग है यानी भूलना है, फॉरगेटिंग को मैं सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगी, नेक्स्ट की वीडियो में कंप्लीट करूंगी, वो भी एक छोटी सी टॉपिक है वो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से किसी भी हाल सवाल लिया जाता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर। और देखिए भाई, फिर से जाते जाते कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर अगर न्यू हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।